अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार माजरत, 2 दिनों से मैं गायब था। सैटरडे वाले दिन को मेरा लैपटॉप डिस्क को स्कैन कर रहा था ऑटोमेटिकली और घंटों तक वो चलती रही। बाद में वो ठीक हुई नहीं तो मुझे विंडो दोबारा करनी पड़ गई। उसके बाद सारे के सारे सॉफ्टवेयर मैंने दोबारा किए। और जहाँ तक बात है संडे की, तो संडे को मैं लेट उठा, जिसके बाद मुझे एक अनबॉक्सिंग वीडियो को शूट करना था जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ तक बात है Q&A वीडियो की इस वीक की, तो मुझे लगता नहीं है कि वो आएगी। उसके लिए अगेन माजरत, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन कर लूँ। लाइव सेशन कब आएगा ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है, तो आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह को प्रेस कर लें ताकि जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही आईफोन्स की सेल्स के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर Q1 जो गुजरा 2020 का, उसकी रिपोर्ट सामने आई और ये चीज़ कही जा रही है कि 61% जो एप्पल ने आईफोन सेल किए हैं वो आईफोन 12 सीरीज़ के थे, वो बाकी वो दूसरे थे। अगर हम लोग इनमें से भी टॉप की बात करते हैं तो आईफोन 12 सिंपल सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और जो मिनी था वो सबसे कम सेल हुआ है। और जो प्रो और प्रो मैक्स थे उनके भी नंबर इतने को खास इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन आईफोन 12 सिंपल टॉप के ऊपर है। लेकिन इससे भी एक क्रेजी चीज़ ये है कि जो आईफोन 11 सिंपल है वो इंडिविजुअल एक ऐसा आईफोन है जो कि इन सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। अगर हम लोग Q1 2020 की बात कर लेते हैं तो तब भी आईफोन 11 टॉप सेलिंग था और 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी आईफोन 11 टॉप सेलिंग के ऊपर ही है। तो लेट्स सी कि जब तक 2021 ख़त्म होता है कौन सा आईफोन, किस सीरीज़ का आईफोन ज़्यादा टॉप सेलिंग रहता है, आईफोन 11 अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाता है या फिर आईफोन जो 12 सिंपल है उसकी पोजीशन को ले जाता है। और जहाँ तक बात है ना ग्लोबल वर्ल्ड की, ये सिर्फ अमेरिका की रिपोर्ट है, तो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर भी सेम यही आप लोगों को पैरेलल सीन ही देखने को मिलेगा। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग ने 2015 के अंदर अपना एक रिसाइकलिंग प्लान स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उन लोगों ने सैमसंग की डिवाइसेस को रिसाइकल करना था। लेकिन अभी उन्होंने जो रिपोर्ट इशू किया उसके अंदर उन लोगों ने बताया कि 2015 से लेकर 2019 तक यानी कि 4 सालों के अंदर उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 38,000 इस प्रोग्राम के थ्रू डिवाइसेस को रिसाइकल किया, जो कि एक शर्मनाक नंबर है। क्योंकि अगर हम लोग मार्केट के अंदर देख लेते हैं तो ग्लोबली सैमसंग की तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस चल रही हैं और हर साल पता नहीं कितनी डिवाइसेस डेड होती हैं। उनका मटेरियल कहाँ पर जाता है, थर्ड पार्टी जो रिसाइकल करने वाले हैं उसको किस तरह डील करते हैं, जो कि एक शेमलेस चीज़ है। सैमसंग को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसी सिनेरियो को एप्पल की तरफ ले जाते हैं तो एप्पल काफ़ी हद तक इसके अंदर आगे लीड ले रहा है। एप्पल का जो रिसाइकलिंग का प्रोग्राम है और जो वापस डिवाइसेस को लेके आने का पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और एप्पल इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करता है कि जो पोल्यूशन वगैरह और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा ना डाला जा सके। तो लेट्स सी सैमसंग के क्या प्लान्स है इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के ऊपर। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर स्टेट बैंक ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो पहली दफ़ा $1.5 बिलियन को क्रॉस कर गई हुई हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम लोग इसको ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं तो इतना कोई खास बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है। और अगर हम लोग कुछ नेसेसरी स्टेप्स को ले लें तो ये वाला नंबर डेफिनेटली काफ़ी ईजिली हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वेल डन हमारी जो IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी लोग हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है स्नैपड्रैगन के रिलेटेड। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि स्नैपड्रैगन 888 प्रो या फिर आप लोग प्लस कह लो, उसको ऑलरेडी जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और आप लोगों को तीसरे क्वार्टर के अंदर, मतलब कि इस साल के 6 महीनों के बाद 7वें 8वें महीने के अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रो के साथ चाइनीज़ स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अगेन फास्ट और क्रेजी चीज़ है। और मुझे लगता है कि Xiaomi सबसे पहले इस प्रोसेसर को यूज़ करेगी। इससे पहले अगर हम लोग पीछे भी देख लेते हैं तो Xiaomi पहले यूज़ करती है। स्नैपड्रैगन 888 को भी Xiaomi ने सबसे पहले Mi 11 के अंदर यूज़ किया था। तो लेट्स सी कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है प्रो वाले वेरिएंट की एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 888 जो सिंपल वाला है। अगली अपडेट की बात करें जो कि काफ़ी सैड है, Huawei के रिलेटेड आ रही है। अभी रिसेंटली Huawei ने Nova 8 Pro का 4G वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। पहले 5G वेरिएंट तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा था, जिसके अंदर हमें 128 का OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और जो प्रोसेसर है वो Huawei का Kirin 985 है। इसके बारे में हम लोग इतनी बात करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे फिर दुख हो रहा है कि एक कितना ज़्यादा जो बड़ा प्लेयर है वो मार्केट से मिसिंग चल रहा है। आप इमेजिन करें कि अगर Xiaomi जो क्रेजी आ रहा है और जो Realme और जो Samsung सारी बैटल चल रही है, इसके अंदर अगर Huawei भी होता तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात होनी थी। ये बात आप लोगों को मैंने पहले पता नहीं बताई है या फिर नहीं बताई कि मार्केट के अंदर एक काफ़ी ऑफिस सेंटर में शॉप थी
हुआवे की काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और मेरे वो दोस्त भी थे, जानने वाले थे, वो बेचारे छोड़ गए। उनकी जगह के ऊपर पता नहीं टेक्नो थी या इन्फिनिक्स थी, उन्होंने जगह ले ली हुई है। मतलब कि आप लोग फिजिकली देख सकते हो कि किस तरह दूसरी कंपनीज हुआवे की जगह ले रही हैं, तो जो कि काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट और सैड न्यूज़ है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि अगेन हुआवे के रिलेटेड आ रही है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हुआवे अपनी 6G 2 सैटेलाइट्स को जुलाई के मंथ के अंदर स्पेस के अंदर छोड़ने वाला है, जो कि काफ़ी अगेन एक फास्टेस्ट और क्रेजी चीज़ है। हुआवे जो 6G है उसके ऊपर टोटली तौर पर काम कर रहा है। अभी जो 5G का सीन है, हुआवे ने तो अपना पूरा नेटवर्क बिल्ड कर लिया हुआ है। अब उस 5G नेटवर्क की जो एक्सटेंशन होगी, ये तो डिपेंड करेगी हर इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर कि उनका क्या गेम प्लान चला। लेकिन हुआवे का तो ये प्लान है कि 2030 तक वो 6G को इंट्रोड्यूस करवा दें, और ये चीज़ कही जा रही है कि उसकी जो स्पीड होगी, जो परफॉर्मेंस होगी एज़ कम्पेयर टू 5G, वो 50 टाइम्स ज़्यादा होगी। 5G का 50 टाइम्स कितना होता है हमारे लिए तो आइडिया करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी ठीक से 4G को यूज़ नहीं किया। 4G से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है 5G, और 5G से काफ़ी फास्ट है 6G। तो लेट्स सी कि भाई क्या सीन चलता है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है नोकिया के रिलेटेड। तो नोकिया एक काफ़ी क्रेजी स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है। वैसे ये इतना कोई खास क्रेजी नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस हमें नोकिया की तरफ से मिलने वाली है वो नोकिया के हिसाब से तो क्रेजी हैं। कहा जा रहा है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, साथ में 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 5G के साथ आएगा, 6000 mAh की बैटरी होगी। तो लेट्स सी कि नोकिया का ये कौन सा स्मार्टफोन होता है। वैसे जो हमारे लीक्स्टर्स भी होते हैं ना, उनको भी नोकिया का इतना कोई खास पता नहीं है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के बारे में ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये नोकिया का कौन सा स्मार्टफोन होगा, किस सीरीज़ का सक्सेसर होगा। तो लेट्स सी कि ये कब आता है, कौन सा मॉडल होता है। वैसे X50 के नाम से इसके बारे में कही जा रही हैं चीज़ें, और इसकी प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितनी होती है, क्योंकि नोकिया ने भी कोई अजीब से नशे किए हुए हैं आजकल। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली गूगल की एक ब्लॉग पोस्ट सामने है, जिसके अंदर वो लोग कैमरा के बारे में बात कर रहे थे, पिक्सल 4a और 5 के। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर एक पिक्चर यूज़ की, वो कैप्चर की गई थी पिक्सल 5a के साथ, जो कि अभी गूगल ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मतलब कि फ़ोन के आने से पहले ही उसके जो सैंपल्स हैं वो ऑफिशियली तौर पर सामने आ रहे हैं, लीक हो रहे हैं। तो जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगली जो हमारे पास अपडेट आ रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है Vivo V21 के रिलेटेड। उसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो वो सामने आ चुकी है, किसी इंडियन चैनल के ऊपर आई है, और वो हिंदी के अंदर बिल्कुल नहीं थी, वो किसी और ही लैंग्वेज के अंदर थी, मतलब तमिल के अंदर थी। और मैं उस वीडियो को यहाँ पर यूज़ भी नहीं कर सकता, और ना ही मैं पिक्चर्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ। जो डिज़ाइन हमें मिल रहा है वो एग्जैक्टली तौर पर V20 जैसा ही है। बैक साइड के ऊपर एक बड़ा लेंस है, दूसरा नॉर्मल है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर जो हमें पैनल मिल रहा है वो ग्रेडियंट के अंदर आ रहा है, मतलब कि आपको इस किस्म का एक कलर V20 के अंदर भी मिलता है। और जो स्पेसिफिकेशन वो बता रहा था वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्या कह रहा है। एक चीज़ की मुझे समझ आई है कि आप लोगों को 6.4 इंचज़ का डिस्प्ले मिलेगा, और मुझे किसी किस्म की कोई उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आई। और बॉक्स के अंदर आप लोगों को हैंड फ्री केबल, चार्जर, डोंगल जो होती है वो देखने को मिल जाएगी। चार्जर भी मिलेगा जो कि फ्लैश चार्ज 2.0 के साथ आएगा वीवो की। तो लेट्स सी के क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं और क्या प्राइस होती है। वैसे 30,000 के अराउंड प्राइस कही जा रही है, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 65-70,000 के अराउंड हो सकती है। तो लेट्स सी वीवो क्या करता है, वीवो का क्या गेम प्लान होता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Mi 11 अल्ट्रा के रिलेटेड। आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं Mi 11 अल्ट्रा को लेके कि वो कब आएगा पाकिस्तान के अंदर, क्या प्राइस होगी। तो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर उसको लॉन्च कर दिया गया है, और जो प्राइस सामने है ये वो 70,000 है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये 140,000 बनती है, और पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस होगी Mi 11 अल्ट्रा की वो अराउंड 150,000, 145, 160 के अराउंड ही कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मुझे पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हो Mi 11 अल्ट्रा को लेके। जो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं आज की डेट के अंदर, जो S21 अल्ट्रा उसको अगर कोई स्मार्टफोन टक्कर दे सकता है तो वो Mi 11 अल्ट्रा या E4 एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डुअल स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल का GN2 सेंसर, 5000 mAh बैटरी, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो, अपना जो बजट आप लोगों ने सेट करना है वो तकरीबन 1.5 लाख के अराउंड कहीं पर सेट कर लेना। अगर इंडिया के अंदर वो 70,000 के अंदर है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जब आएगा तो इसकी प्राइस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब कि करेंसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं